दोस्तों, एडवोकेट पप्पू कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैंक शाखा द्वारा लेन देन यानी कि मनी ट्रांसफर करने का प्रोसेस और शुल्क, मनी ट्रांसफर प्रोसेसिंग शुल्क के बारे में पता करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्षों से आरटीजीएस और एनईएफटी जो है पैसा एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करते आ रहे हैं। अभी भारत सरकार ने एनईएफटी मनी ट्रांसफर शुल्क लगा दिए हैं, जो पहले फ्री हुआ करता था। मनी ट्रांसफर प्रोसेसिंग शुल्क भारत सरकार इस प्रकार लगाया है। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जो मनी ट्रांसफर शुल्क लगाए हैं 10,000 रुपए पर ट्रांजेक्शन 2.5 रुपए, 1 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन 5 रुपए और 2 लाख या 2 लाख से अधिक पर ट्रांजेक्शन 25 रुपए। यह नया शुल्क लागू किया गया है भारत के बैंक शाखाओं द्वारा। हम लोग पहले क्या था कि जो चर्चा में काफी था कि यूपीआई पे शुल्क लगेंगे, तो यूपीआई काफी प्रचलित और काफी एडवांस मनी ट्रांसफर प्रोसेस है, जो अप्रैल 2016 में शुरू हुई और आज बहुत नोटबंदी के बाद से तो काफी इसका प्रचलन आ गया है। लेकिन फिर भी लग रहा है कि भारत सरकार को अपने नीतियों की समीक्षा करना चाहिए और इसमें बदलाव लाना चाहिए। अपना पैसा मैं विभिन्न चीजों पर आज जीएसटी और इनकम टैक्स भर रहा हूं। डायरेक्ट एक तरह से कहिए कि इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा था, लेकिन जीएसटी जो है वह डायरेक्ट टैक्स है। जिस चीज पर जीएसटी लग जाते हैं उनकी रेट जो है काफी बढ़ जाते हैं। जिस पर 5% टैक्स लगते हैं वो 15% उसकी महंगाई डायरेक्ट जो है जनता पर पड़ती है। जिस पर 18% टैक्स जीएसटी लगते हैं उसका 30% जो है महंगाई बढ़ रहा है। तो इस तरह से जो गांव में मंदी छा रहे, जो किसानों को बहुत ही मतलब जीने में समझिए कि बहुत समस्या क्रिएट हो रहा है। भारत सरकार को अपने नीतियों में बदलाव करना चाहिए और आरबीआई के इस शुल्क को वापस लेने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि हम हर तरह के टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद अपने पैसों को निकालने के लिए पहले भी करेंट अकाउंट से आप जितना बार यूपीआई पेमेंट करते हैं तो भी 6.5 रुपया पर ट्रांजेक्शन यूपीआई से का भी पैसा जो है करेंट अकाउंट ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे पीएनबी अकाउंट है, अगर करेंट अकाउंट है तो अगर एक बार एटीएम से पैसा निकालते हैं तो 24 रुपया जो है पर ट्रांजेक्शन में वह जो है काट लेते हैं। तो पहले से ही शुल्क रहा है जो अभी भारी पड़ रहा है, और नए नए शुल्क बढ़ाने का क्या मतलब है। यूपीआई लेन देन पर शुल्क नहीं है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 20 अप्रैल 2016 को यह लॉन्च हुआ था, लेकिन नवंबर 2016 नोटबंदी के बाद इसका प्रचलन काफी बढ़ गया है। यूपीआई यानी कि मोबाइल एप्स है, जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे, पेटीएम, भीम आदि एप्स है, जिसके माध्यम से 24 घंटा हम पैसा का ट्रांसफर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करते हैं। और ये बहुत ही एडवांस पेमेंट का तरीका है। कुछ ही सेकंड में पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चले जाते हैं और यह 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहते हैं और 365 दिन यह कार्य करती है। तो गवर्नमेंट के नीति में ऐसा होना चाहिए, कम से कम अपना पैसा का लेन देन करने में कोई शुल्क न लगे। भारत में एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और यूपीआई के तहत मनी ट्रांसफर किया जाता है। मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा आप लोग को कि आरटीजीएस का क्या मतलब है, आईएमपीएस का मतलब क्या है, यूपीआई क्या है और एनईएफटी क्या है, इसके फुल फॉर्म्स कब लॉन्च हुए, किस समय मनी ट्रांसफर कौन से ऐप से करना चाहिए, इसके बारे में हम आप लोग को जानकारी देंगे।